हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए रीजनिंग के मजेदार वीडियो में। आज रीजनिंग के इस मजेदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। क्या है कोडिंग और डिकोडिंग क्या है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, आई थिंक उसमें जर्मनी जो है कुछ कोड भेजा था कनाडा को कि युद्ध करो यूएसए के साथ, लेकिन उस बीच इंग्लैंड बीच में पड़ता है, वो उस कोड को डिकोड कर दिया। पता चल गया कौन सा मैसेज जो है जर्मनी भेज रहा है कनाडा को। बाद में इंग्लैंड जो है वो बात बता दिया यूएसए को, तो कहीं ना कहीं युद्ध में बाद में वो धीरे धीरे वो भी इस कारण से आया। तो हमको कुछ कोड दिया जाता है, उसको हमको डिकोड करना, उसमें से जो अर्थ है वो निकालना है और पता लगाना है क्या है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्या है कोडिंग, क्या है डिकोडिंग, समझते हैं। यहाँ पर कोडिंग के बारे में मैंने यहाँ क्या लिखा है। कोडिंग के बारे में किसी मैसेज को इस प्रकार गुप्त रूप से, सीक्रेट तरीके से, गुप्त रूप से व्यक्त करना ताकि जिसके लिए यह भेजा जा रहा है उसके अलावा कोई ना समझे। और जर्मनी क्या कर रहा था, कोई समझ नहीं पाएगा बोल को मैसेज भेज दिया, लेकिन उस बीच इंग्लैंड पकड़ लिया था, तो कोडिंग हो गया। डिकोडिंग में क्या समझते हैं, उस गुप्त मैसेज के अर्थ को समझकर इसका जो है अर्थ निकालना, उस कोड को समझना है और समझ के उसका अर्थ निकालना है। तो कोडिंग डिकोडिंग, इसमें टोटल 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 तरह में भी कौन कौन सा है? एक तो हम पढ़ने वाले हैं लेटर वाला कोडिंग, इसमें इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दिया हुआ रहेगा। दूसरा है या तो नंबर या तो सिंबल, नंबर वाला, यहाँ देखिए नंबर वाला कोड दिया हुआ है, नंबर वाला हो या कोई सिंबल वाला हो, तो नंबर और सिंबल कोडिंग हो सकता है। थर्ड में वर्ड कोडिंग, वर्ड चाहे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वाला हो या हिंदी का ये शब्द हो, कोडिंग, ये वर्ड कोडिंग हो गया। और फोर्थ नंबर में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन कोडिंग, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। इसमें एक टेबल मिलेगा और उस टेबल से संबंधित कुछ शर्तें दिया हुआ रहेगा और उस शर्त के माध्यम से आपको पता लगाना है कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ जो लिखे हैं लेटर वाला कोडिंग, लेटर कोडिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बेसिक पहले समझ लें, लेकिन क्वेश्चन घुमाने वाला अजीब तरीके से आपको घुमाएगा और उसके माध्यम से जो है आपको आंसर बताना होगा। एक एक करके समझते हैं। लेटर कोडिंग में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? बोलता है यदि किसी निश्चित भाषा में, कोई कोड भाषा ही लैंग्वेज है, कोड भाषा में NEOMAN को OGRQFT से जो है कूटबद्ध किया जाता है, तो बताना है कि ZKCLUP किसका कूट है। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं ऐसा, NEOMAN, इसको लिखा गया है क्या, OGRQFT, ये लिखा गया है। उसी तरीके से बोलता है ये जो वर्ड है, ये जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है लेटर्स है, ये किसका है, किसका है मतलब इसका नहीं बताना है, ये एक्चुअल में किसका है बोल रहा है, मतलब ये यहाँ आएगा ZKCLUP, ये कोड है और ये डिकोड किया गया है। ये तभी समझ में आएगा, इसका आंसर तभी मिलेगा जब हमें इसका तोड़ना होगा, इसको तोड़ना होगा। क्या किया गया है यहाँ पर, ध्यान से समझते हैं क्या किया गया है। वैसे पहला अल्फ़ाबेट को पकड़ते, N है, यहाँ पर O है, N और O के बीच क्या रिश्ता है, N के पहले आता है ना LMNO, सॉरी बाद में, N के बाद O आता है, N के बाद O, N में एक जोड़े, N में एक जोड़े तो O आया। E में क्या किए कि G आया, EFG 2 जोड़े, O में कितना जोड़े, O, PQR 3 जोड़े, अच्छा 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 4 5 6 जोड़े, NMNOPQR, इसमें 1 2 3 4 5 6 जोड़े ना, क्या हुआ MNNOPQRS, N में 1 2 3 4 5 6 जोड़ रहे हैं, N में 6 जोड़ते हैं, MNOPQRST, अच्छा 6 जोड़े, ठीक है, यहाँ T आ गया आंसर। सेम उसी तरीके से किसमें 1 जोड़ने से Z आता है, ऑब्वियसली Y में 1 जोड़ेंगे, Y में 1 जोड़ेंगे, Y के बाद Z आता है। किसके बाद 2 जोड़ने से K आएगा, IJK, I, Y के बाद I आना चाहिए, ये ऑप्शन तो हट जाएगा I। फिर C किसके बाद आना चाहिए, C में 3 जोड़ना चाहिए, ABC नहीं, फिर पीछे जाओ, ZABC मतलब Z आना चाहिए, Z में हम 3 जोड़ेंगे, कौन सा ऑप्शन है, YIZ, YIA हो गया, ये हट गया। इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा।
जेड में हम 3 जोड़े तो सी आया। अब किस में 4 जोड़ने से एल आता है? ट्राई करते हैं हम। एच में जोड़ते हैं 4, एच आई जे के एल, ठीक है, इसमें होगा। इसमें आई में जोड़ेंगे क्या? आई जे के एल एम, नहीं, ये नहीं होगा। ओवरऑल ये जो आंसर है ये वाला आंसर सही होगा, दूसरा वाला सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी खास कोड में यदि काउंटर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पर है DIALECT, डायलेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ समझते हैं क्या किया गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है COUNTER, काउंटर को क्या लिखा गया है? VPDMSFU, क्या किया गया है समझते हैं। सी में कुछ करने से V आता है, बहुत दूर दूर का रिश्ता है, नहीं। O में P, नहीं। U में D, रिश्ता बहुत दूर है। NM, N के पहले आता है M, पहले वाला है ये, पहले वाला। एक चीज़ समझ में आया, लेकिन बाकी समझ में नहीं। TS आमने सामने में, EF आमने सामने, RU आमने सामने में, क्या किया जाएगा यहाँ पर? ध्यान से समझते हैं। पहले हाफ को पकड़ते हैं, C, उधर से देखते नहीं होगा। C का संबंध, यहाँ C के सामने देखिए D दिख रहा है, C के बाद D आता है, ठीक है। O के बाद P आता है, U के बाद V आता है, कुछ इस तरह समझ में आया। T के बाद U आता है, E के बाद F आता है, R के बाद S आता है। पैटर्न हम समझ गए, डिकोड कर दिए। अब उसी तरीके से बोल रहा है यहाँ पर DIALECT, बिल्कुल बीचों बीच में कौन है? यहाँ पर L है, और उसके पहले वाला, यहाँ N था ना, N के पहले M, तो L के पहले कौन आता है? L के पहले कौन आता है? K आता है, तो यहाँ K तो होगा, बीचों बीच में K होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। फिर ट्राई करते हैं, ये वाला इधर आया था, D के बाद E, C के बाद D ना, तो D के बाद यहाँ E आएगा, I के बाद J आएगा, D यहाँ A के बाद B आएगा, तो BJE के सब सेम है। फिर इधर ट्राई, E के बाद F, C के बाद D, T के बाद U, तो BJE के UDF, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा, D नंबर सही है। उसी तरीके से नंबर और सिंबल कोडिंग, नंबर को करना है यहाँ पर। नंबर वाला को क्या कर सकते हैं यहाँ पर? यहाँ हम तोड़ते हैं सबसे पहले MONUMENT, मॉन्यूमेंट, इसको नंबर में तोड़ा गया है। यहाँ पर 4 6 5 3 4 5 5 2 ऐसा किया गया है। नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में नंबर दिया हुआ रहेगा तो हम समझते हैं M कितना नंबर पे आता है? M कितना नंबर पे आता है? M आता है 13 नंबर पे आता है, ठीक है। O कितना है? O 15 नंबर पे आता है। N कितना आता है? 14 नंबर पे आता है। U कितना नंबर पे? 21 नंबर पे आता है। M कितना नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। E कितना नंबर पे? 5 नंबर पे आता है। N कितना नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। और T कितना है? 20 नंबर पे आता है। देखते हैं यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ दिए 4 आया, ठीक है। 5 और 1 6 हो गया, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये तो 5 है, 4 और 1 5, 2 और 0। समझ गए हम पैटर्न? उसी तरीके से डायरेक्ट बताना है, इन सब को ही जोड़ देना है। एक्चुअली में उनका जो पोजीशन है उनको जोड़ा गया है। सी कितना नंबर पे आता है? सी A B C 3 नंबर पे आता है, ये तो नहीं होगा। ए कितना नंबर पे आता है? ए 1 नंबर पे आता है। एक कहाँ है बगल में? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी एक नहीं है, बचा यही, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं आता है तो चेक करते हैं। आर कितना नंबर पे आता है? आर हमारा कितना नंबर पे आता है? आर जो है 18 नंबर पे आता है। आर 18 नंबर पे आता है। 8 और 1 को जोड़ दिया, 8 और 1 9 आ गया, तो ये हो गया। तो ये सबसे बेस्ट है। आगे है हमारा नंबर और सिंबल कोडिंग का ही अगला क्वेश्चन। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखते हैं, तोड़ा गया है KNIFE को क्या लिखा गया है? यहाँ पर ऐसे डॉलर वाला सिंबल 3% हैज़ और यहाँ 5 लिखा हुआ है। फिर LAKE लेक को क्या लिखा गया है? 7, फिर @ फिर ये डॉलर है और 5 है। इजीली थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर, E के जगह 5, E के जगह 5,
यहाँ के जगह डॉलर है, यहाँ भी के जगह डॉलर है। पैटर्न तो समझ गए हैं कि जो है वही होगा आंसर। तो एफ के जगह क्या है, एफ के जगह हैज होगा, तो पहला तो हैज होगा। ए के जगह क्या है, @ है। फिर आई के जगह क्या है, परसेंटेज है। और फिर एल के जगह क्या है, 7 है। तो ये होना चाहिए आंसर। ये कौन सा, हैज @ परसेंटेज 7, तो यही वाला हो गया आंसर। आगे है वर्ड कोडिंग वाला। वर्ड कोडिंग में किस टाइप से बनता है, यहाँ पर इनको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें, लिखेंगे तभी जाके बनेगा। जैसे यहाँ थोड़ा सा जगह का कमी है यहाँ पर, ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तभी बनेगा, फिलहाल इसी जगह लिखते हैं। यहाँ टिप, निप और सिप, इसको लिखा गया है मैन इज़ वाइफ, ऐसा लिखा है। आगे बोलता है टिप सिप जिप, टिप सिप और जिप, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है वाइफ इज़ ब्यूटीफुल, वाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तीसरा में लिखा है निप सिप नैप, यहाँ पर लिखा है निप सिप नैप, इसका अर्थ क्या लिखा है यहाँ पर, मैन इज़ ब्रिलियंट, मैन इज़ ब्रिलियंट, BRILLIANT, ऐसा लिखा हुआ है। तो एज का क्या अर्थ होगा, एज का इजीली अगर बोला जाए इसका आंसर क्या होगा, हम देखते हैं। यहाँ तीनों में एज है, देखते हैं तीनों में एज, यहाँ भी एज, यहाँ भी एज है, तीनों में कॉमन है एज। तो लेफ्ट साइड कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, टिप निप सिप, टिप यहाँ भी टिप, यहाँ नीचे टिप नहीं है, टिप नहीं, निप यहाँ पर है, निप यहाँ नहीं है। वन SIP को पकड़ते, SIP, मतलब ये सेम लग रहा है। तो सिप का अर्थ हो जाएगा एज, तो एज का कुट क्या होगा बोला है, तो एज का क्या होगा, सिप हो जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। आगे 6 नंबर में वर्ड कोडिंग का ही अब बोल रहा है, अगर नीला को आकाश बोला गया, आकाश को बोला गया है पताल, पताल को बोला गया है अंबर, अंबर को बोला गया है हरा, और हरा को बोला गया है नीला, तो बताएं कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं। पेड़ के पत्ते एक्चुअल में कौन से रंग के होते हैं, हरा रंग के। चलो हरा रंग के होते हैं, लेकिन हरा को कोड में क्या बोला गया, हरा को क्या बोला गया, हरा को नीला कहेंगे। तो एक्चुअल में पेड़ का पत्ता हरा होता है, लेकिन हमें उस रियलिटी पे नहीं जाना है, इस कोड पे जाना है। अब हरा जितना भी है सबको नीला कहेंगे, तो नीला हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से लेटर कोडिंग, नंबर सिंबल कोडिंग वाला और वर्ड कोडिंग हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग, कंडीशन कोडिंग। तो चलिए अब चौथा टाइप का जो कोडिंग है उस पर पढ़ते हैं, उसको हम जो है बनाते हैं। चौथा है कंडीशन कोडिंग। मैंने बोला था कंडीशन में, मैंने बोला था एक आपको टेबल मिल जाएगा और टेबल से रिलेटेड कुछ शर्तें आपको दिया हुआ रहेगा। तो पहले अच्छे से हम पढ़ते हैं शर्तों को और उसके माध्यम से जो है हम क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है। यहाँ इस टेबल में नोटिस करते हैं ऊपर वाला जो ये दिख रहा है आपको अक्षर वाला है, ये हॉरिजेंटल रो, और ये जो नीचे वाला है इसमें संख्या और प्रतीक है। चलिए कुछ शर्तें दिया हुआ है, वो शर्तें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर इसी से रिलेटेड। अगर बोलता है कोई एक वर्ड है, उसमें अगर पहला अक्षर अगर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवेल नहीं है, और स्वर का मतलब ये वोवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट, हाँ यहाँ वोवेल है, स्वर का मतलब वोवेल। तो अगर पहला वाला व्यंजन है और अंतिम वाला स्वर हो तो इनके कोड परस्पर परिवर्तित हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन जब बनाएंगे तब समझ में आएगा। यदि पहला और अंतिम दोनों ही अक्षर व्यंजन है, दोनों ही अक्षर व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। पहला वाला और लास्ट वाला दोनों ही अगर वोवेल नहीं है तब वैसे सिचुएशन में अंतिम अक्षर के कोड, अंतिम में जो अक्षर है वही दोनों का हो जाएगा। बाकी यदि पहला वाला स्वर है और अंतिम वाला जो अक्षर है वो व्यंजन है, पहला स्वर और अंतिम वाला व्यंजन हो तो दोनों कोड को हम, ये जो स्टार है इस कोड से जो है दिया जाएगा। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, ये जो 3 जो शर्त यहाँ पर दिया हुआ था हम क्वेश्चन से समझेंगे। नोट में यहाँ पर लिख दिया हुआ रहेगा, बस पहला और अंतिम का ही कोड के साथ खेला है,
बाकी जो शेष सभी अक्षर है उनको उनके जो मूल कोड है उसी के अनुसार जो है कोडबद्ध किया जाएगा। पहला और अंतिम वाला को ही आपको परिवर्तन करने बोला है, कुछ भी डिकोड करना है, बाकी सब सेम रहेगा। एक क्वेश्चन, एक वर्ड है यहाँ पर, इंग्लिश का वर्ड देखते हैं, ERWHKA, एक कोड है, इसको डिकोड करना है। क्या होगा इसका? हम बात करते हैं पहला वाला, पहला में E है, लास्ट में A है, पहला वाला स्वर है, लास्ट वाला भी स्वर ही है। यदि पहला अक्षर व्यंजन, ये तो नहीं होगा, पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन बोल दिया या दोनों स्वर है, यदि पहला स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। ध्यान रखना, हमारे पास जो शर्त है उस शर्त में कोई बात नहीं बोला गया है कि दोनों अगर स्वर रहेगा तो कुछ चेंज करना है। दोनों स्वर वाला कोई कंडीशन ही नहीं है और कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो जो रियलिटी में है, जो मूल कोड है वही हो जाएगा आंसर। चेक करते हैं, ई का कोड क्या है? ई का कोड 2 है। चलिए, ई का कोड 2 है। या तो एक काम कर सकते हो कि आप इसका डायरेक्ट बना लो फिर ऑप्शन में खोजो, या हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, एक एक ऑप्शन को हम हटा देंगे जो नहीं होगा। मैंने बोला ई का कोड क्या है? ई का कोड 2 होना चाहिए, पहला वाला में 2 होना चाहिए, 2 है। यहाँ पर 1 है, ये तो नहीं होगा, यहाँ भी 1 है, ये भी नहीं होगा। चलिए ठीक है। आर का कोड क्या है? आर का कोड ये @ वाला है, @ यहाँ भी @ ठीक है। सब चेक करते हैं, यहाँ कॉपीराइट है, 6 है, हैज़ है, हम चेक कर रहे हैं, 2 @ C है, यहाँ 6 हैज़, बस लास्ट वाला, लास्ट में कोड है ए का कोड 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ 2 लगा दिया, ये नहीं होगा, तो बचा यही वाला हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगला बोलता है, इस वर्ड्स को देखते हैं, पहला वाला व्यंजन है, वोवेल तो नहीं है, पहला व्यंजन है और लास्ट में वोवेल है, पहला वाला व्यंजन है और लास्ट वाला स्वर, पहला वाला व्यंजन, पहला व्यंजन और लास्ट में स्वर, बिल्कुल पहला शर्त पे आता है, तो इनके कोड परस्पर परिवर्तन कर दिए जाएंगे। कोड परिवर्तन मतलब m का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, u का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, m का वैल्यू यहाँ आएगा, m का वैल्यू डॉलर है, ये डॉलर लास्ट में, सबसे लास्ट में डॉलर होना चाहिए, यहाँ नहीं है, सबसे लास्ट में डॉलर है, सबसे लास्ट में डॉलर यहाँ नहीं है, सबसे लास्ट में डॉलर है। ठीक है, फिर आगे हम करते हैं, u का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, u का वैल्यू क्या है? ये जो डेल्टा वाला सिंबल है वो सबसे पहले में आ जाएगा, सबसे पहले डेल्टा है, सबसे पहले डेल्टा है, दोनों में है, बस चेंज करना। यहाँ देखते हैं कौन सा सेम नहीं है, डेल्टा, फिर 4 2, यहाँ 5 और हैज़ के बीच में जो है अंतर है, 5 यहाँ 4th नंबर वाला, 4th नंबर में क्या है? 1 2 3 4। के का कोड क्या है? के का कोड हैज़ होना चाहिए, के का कोड हैज़ होना चाहिए, के का कोड जो है हैज़, 1 2 3 4, यहाँ हैज़ है, यहाँ हैज़ नहीं है, ये नहीं होगा, तो बच गया, यही हो गया हमारा आंसर। तीसरा है TMEIUF, बाकी नहीं जाएंगे, बस पहला और लास्ट को देखते हैं। पहला में वोवेल नहीं है, वोवेल नहीं है, व्यंजन है, और ये भी व्यंजन, पहला भी व्यंजन और लास्ट वाला भी व्यंजन, दोनों व्यंजन है। यदि पहला और अंतिम दोनों व्यंजन हो तो इन्हें अंतिम अक्षर के कोड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अंतिम में जो है वही वाला हो जाएगा। यहाँ अंतिम में कौन है? F है, तो F का कोड क्या है? सबसे लास्ट में देखते हैं 9, दोनों में ही 9 आना चाहिए, यहाँ दोनों में 9 नहीं है, यहाँ भी दोनों में 9 नहीं है, यहाँ पर दोनों में 9 नहीं है, यहाँ दोनों में 9 है। बस यहाँ बोला है ना कि अगर पहला और अंतिम दोनों अगर व्यंजन है तो इन्हें अंतिम अक्षर में जो कोड है उसी से ही कूटबद्ध किया जाएगा, बोला। चौथा वाला हम पढ़ रहे हैं, जे है और लास्ट में आई, पहला व्यंजन है और अंतिम में स्वर, पहला व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर, पहला व्यंजन और स्वर, ऐसा मिलेगा तो परस्पर परिवर्तन हो जाएंगे। जे वाला कोड यहाँ, आई वाला कोड यहाँ। जे का कोड क्या होता है? जे का कोड 3 होता है, तो सबसे लास्ट में 3 आएगा, सबसे लास्ट में 3 आएगा, सबसे लास्ट में 3 यहाँ नहीं है, सबसे लास्ट में 3 यहाँ भी नहीं है। और आई का कोड यहाँ आ जाएगा। आई का कोड क्या है? आई की जगह परसेंटेज है, सबसे पहले में परसेंटेज होना चाहिए, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यही वाला हो गया आंसर, बाकी भी आएगा ही। 5वां नंबर में है UKTMIUH, सबसे पहला वाला वोवेल है, स्वर है और व्यंजन, पहला वाला स्वर और व्यंजन, पहला स्वर होना चाहिए और लास्ट वाला अंतिम वाला व्यंजन हो, तो दोनों को स्टार कोड दिया जाएगा, दोनों का स्टार, वही सेम फिट बैठ रहा है तीसरा वाला शर्त पे। तो पहला वाला और अंतिम वाला, पहला वाला स्वर है, अंतिम वाला व्यंजन है, तो दोनों का कोड जो है, दोनों को
इसका कोड में भी स्टार लगेगा, इसका में भी स्टार, मतलब दोनों में स्टार, यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ अलग अलग है, नहीं यहाँ भी स्टार यहाँ भी स्टार, इसमें नहीं है, तो छूट गया जो, यही वाला हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से जो है हमारा जो चौथा वाला है कंडीशन कोडिंग वो बन जाता है। टेबल मिलेगा, टेबल इतना ज़रूरी है नहीं, सबसे ज़रूरी है इन शर्तों को समझना, शर्त के अनुसार ही इस कोड को डिकोड किया जा सकता है, क्वेश्चन का आंसर बनाया जा सकता है। तो टोटल 4 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इनको एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से और बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए, आपका ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। क्वेश्चन सेटर बहुत अंदर से पूछते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना समझ के अच्छे से बनाना। आई होप ये कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छे से समझ गए। मिलेंगे किसी और एक मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।